वेलकम क्रिएचर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। मैं आदित्य सालोलिया एक बार फिर आपके सामने एक नई सीरीज। आज हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? हम आपको प्लान लाए थे 90 डेज प्लान फॉर एसएससी प्रिपरेशन के लिए। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक ऐसा चैप्टर जहाँ से सर्टेन क्वेश्चन और सर्टेन ही नंबर, मतलब जितना नंबर उतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनने के पूरे पूरे चांस है। अगर यहाँ से जितने भी सवाल आएंगे आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट सीखना है और आप यहाँ पे अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। अपन ऐसे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नहीं पढ़ेंगे, अपन पूरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे। अपन पूरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे। अपना पूरा फोकस ना कोई एग्जाम के लिए होना चाहिए ना कुछ और के लिए होना चाहिए। अपना पूरा फोकस इस पे रहना चाहिए कि अपन बस इसको जितना भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है अपन इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, जिससे अपन को भविष्य में कभी भी ये चैप्टर आता है चाहे कहीं भी आए, मैं कोई एग्जाम के नाम नहीं लेंगे, कि अपन इसमें अच्छे नंबर अचीव कर सके। अपन को सबसे पहले अपना काम रहना चाहिए, अपन को सबसे पहले उस चैप्टर की पूरी जानकारी मिल जानी चाहिए कि फिर चाहे कोई से भी एग्जाम हो आप क्या बेसिक से हाई लेवल का पूरा पढ़ लेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक चले जावे, तब भी आपको वहां कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आप बेसिक वाले एग्जाम दो तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर आप एक हाई लेवल के एग्जाम देते तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अपन को ऐसे माध्यम से पढ़ाई करनी है। इसी के साथ हमारी सीरीज चालू कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखते हैं क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। आइए सेशन को चालू करते हैं। क्या होता है क्या नहीं, इनका अर्थ होता है ऑक्सीकरण और अपचयन। ये दो वर्ड है। सबसे पहले ये सीखेंगे कि ऑक्सीकरण होता क्या है, फिर ये सीखेंगे अपचयन होता क्या है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, फिर इन दोनों को प्लस करने पर एक रेडॉक्स अभिक्रिया बनेगी, वह भी अपन सीखेंगे वह क्या है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। अपन ने बहुत सारी केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत सारी चीजें पढ़ी। क्या पढ़ा अपन उनमें? अपन ने उनमें क्या पढ़ा जल्दी बताइए। अपन उन्होंने पढ़ी अभिक्रियाएं। अभिक्रिया पढ़ी ना, अभिक्रिया में आपने क्या देखा? अभिक्रिया अपन ने पढ़ी। अभिक्रिया पढ़ने के बाद अपन ने ये चीजों को समझा कि अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक दो तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, बेसिक अपना यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो अपन ने देखा हमारे जीवन में बहुत सारी रिएक्शंस होती है। ठीक है, अभिक्रियाओं के प्रकार चलते रहते हैं। देखो लुक लाइक एग्जांपल, एक सामान्य जीवन में अभिक्रिया किस प्रकार होती है उसका भी एग्जांपल अपन देख लेते हैं। आप एक सेब लीजिए, एक सेब लीजिए। सेब आपने लिया, सेब लेने के बाद आपने क्या देखा? थोड़ी देर जब अपन सेब को काट के बाहर रख देते हैं, अपन खाते नहीं उसको रख देते हैं, तो आपने देखा होगा सेब में क्या रहता है? सेब में रहता है Fe। क्या रहता है? सेब में रहता है Fe। तो सेब में क्या रहता है? एप्पल में आपने देखा होगा Fe है, आयरन मौजूद है। आयरन मौजूद है, आयरन क्या करेगा? आयरन मौजूद है, आपने उसको काट के रख दिया, तो वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन। तो उसका जो Fe है O2 से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। इसी रिएक्ट के कारण वहां क्या बन जाता है? वहां पे फोलिक एसिड बन जाता है, और फोलिक एसिड बनने के कारण ही उसका रंग क्या हो जाता है? सेब का काटने में कैसे मिलती है? सफेद, लेकिन थोड़ी देर बाद रंग क्या हो जाता है? पीला। रंग क्या हो जाता है? पीला। तो भाई वो भी क्या है? वो भी क्या है? एक रिएक्शन है। तो ये एग्जांपल है। कैसा एग्जांपल? एक अपनी अपनी जो सामान्य जिंदगी होती है, अपनी जो सामान्य जिंदगी होती है उसमें एक एग्जांपल है। तो वो भी क्या हो रही है? वहां भी क्या हो रही है? रिएक्शन हुई है, उसी प्रकार की रिएक्शन होगी। ठीक है, आइए सबसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लोहा 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 लोहे पे क्या लग जाती है? जंग। लोहे पे जंग लगना एक उदाहरण है। एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट या फेमस सवाल है कि हर एग्जाम में 2-3 बार तो आ जाता है। लोहे पर जंग लगना क्या है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। वो भी क्या है? लोहा क्या है? लोहा क्या होता है? Fe। वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन की क्रिया करती है। वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन। तो ये सब मिलके क्या है? यहाँ पे सारी अभिक्रिया क्या बता रही है? ये सभी होती है एक अभिक्रियाएं। ये सभी क्या होती है? अभिक्रियाएं। तो ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीडेशन एंड अपचयन, ऑक्सीडेशन और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन मिलके क्या बनाएंगे? एक रेडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे। तो अपन ने इतनी सारी अभिक्रियाएं पढ़ी नहीं पढ़ी? पहले अपन ने तत्व से यौगिक बनाए, वो भी सब एक रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पढ़ा, वो भी एक रिएक्शन है। यहाँ पे जो पढ़ा है कि अपने दैनिक जीवन में होने वाली रिएक्शन है, जिनके बारे में अपन पढ़ सकते हैं, नॉर्मली समझ सकते हैं एक सेल के एग्जांपल से। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी बताइए? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी प्रकार आपने देखा होगा कि वनस्पति घी से वनस्पति तेल बनाया जाता है, सॉरी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, वो भी एक अभिक्रिया का उदाहरण है। वनस्पति तेल प्लस NADPT की उपस्थिति में वनस्पति घी में चेंज होता है, तो वो भी क्या है? एक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं, सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज अपन देखते हैं सेशन को क्या हो सकता है, अपन क्या अच्छा कर सकते हैं इसमें पूरी देखने की कोशिश करेंगे। आइए, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? बेसिक पढ़ा कि अपने जीवन में बहुत सारी रिएक्शन हमेशा होती रहती है, सामान्य जीवन में भी। तो ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी क्या है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो हम जानते हैं जब कोई चीज अपन आदान प्रदान करते हैं तो ये क्या होता है? उसमें एक होता है क्या? देने वाला, और एक होता है कौन सा? लेने वाला।
देने और लेने के बिना ट्रांसफर हो सकता है कि किसी चीज का? आप बताइए, देने और लेने के बिना ट्रांसफर हो सकता है कि आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप उसको पैसा देते हैं, तो पैसे के बदले आपको क्या देता है? वो आपको सामान देता है। अगर आप उसको पैसे ना दोगे तो वो आपको सामान दे देगा क्या? नहीं देगा। तो आप दोनों में क्या बना रहेगा? एक साम्य बना रहता है। क्या बना रहता है? साम्यावस्था आती है कि आपने उसको पैसे दिए तो आप उस पैसे के बदले उससे सामान ले रहे हो। अगर आप उसको पैसे नहीं देते तो आपको सामान भी नहीं देता। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो एक क्या होगा? एक होगा देने वाला डोनर और एक होगा लेने वाला, उसका आप दोनों ध्यान रखिए। तो बस कंसेप्ट देने और लेने पे ही निर्भर आएगा पूरा कंसेप्ट, पूरे पार्ट का कंसेप्ट किस पे निर्भर है? देने और लेने पर ही। यहाँ तक आप चीजों को समझ चुके हैं, देने या लेने पर ही पूरी का कंसेप्ट क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं सेशन में और देखते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए, पूरा किस पे? देने और लेने पे। क्यों? क्या देंगे, क्या देने की बात चल रही है? इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। ठीक है, आइए अब अपन कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, दो थ्योरी आई हमारे पास। दो थ्योरी आई, एक तो क्या थी? एक तो आई मॉडर्न थ्योरी जो भी वर्तमान में चल रही है, एक आई प्राचीन जो पुराने समय में चलती थी, मतलब क्लासिकल। पहला क्या था? क्लासिकल। क्लासिकल को हिंदी बोलते हैं क्लासिकल आइडिया, चट सम्मित। चट सम्मित मतलब जो पिछले जमाने से सर्टेन था, जिसको लोग मानते हुए आ रहे थे वही पढ़ते थे, वो क्या कहलाता है? क्लासिकल। अपन बोलते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस मतलब पुराना, जो पुराने बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो क्लासिकल आइडियाज को किसके लिए? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए। किसके लिए? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए। इसी प्रकार अपन किसके लिए पढ़ेंगे? रिडक्शन के लिए, अपचयन अभिक्रियाओं के लिए। यहाँ तक जल्दी देखते हैं, सेशन को देखते हैं क्या। देखो देखो किसी भी अभिक्रिया में, जल्दी देखो, किसी भी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में किसके अनुसार? क्लासिकल आइडिया छह सम्मिति के अनुसार ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह है, वे अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ में किसका योग हो? ऑक्सीजन का योग हो। O2 प्लस O2 का योग हो, प्लस मतलब O2 प्लस नहीं, प्लस O2 ऐड O2 मानना है यहाँ पे। ऑक्सीजन का योग हो, वह रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? वह रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाई? वह रिएक्शन हमारे पास कहलाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जांपल ले लो आप, Mg हो गया प्लस O2, ये इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? Mg था कितने की? O2, तो यहाँ पे बन गया है MgO। तो Mg पे किसका योग हो गया? MgO, मतलब ऑक्सीजन का योग हो गया। Mg का वो है क्या? नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे इसका ऑक्साइड बन चुका है। आपने एक बार नोटिस करना, वायुमंडल में कोई से भी पदार्थ के है ना, सबके ऑक्साइड मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 20% ऑक्सीजन ही है ना हर पदार्थ से रिएक्ट कर लेता है। 20% ऑक्सीजन ही हर पदार्थ से रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड बना लेता है। तो अधिकतर हमने देखे हैं क्या, हर पदार्थ के ऑक्साइड तो पाए जाते हैं। आप इसमें भी ज्यादा गोल मत देना कि क्या ट्रांसफर हुआ, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ। आप ओनली देखना ऑक्सीजन का योग हुआ है नहीं हुआ। आप इस बात को देखो बस, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, इस बात को नोटिस करना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। बस एक लाइन याद रखना, एक लाइन रहना। दूसरी लाइन याद रखो। दूसरी लाइन क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग। विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आइए विद्युत ऋणात्मक तत्व देखते हैं कौन सा। Zn सॉलिड प्लस सल्फर, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड। तो क्या हो गया? विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो गया? सल्फर हो गया ना। तो सल्फर काय पे जुड़ गया? Zn पे। तो क्या हो गया? विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दो लाइन समझ में आई आपको? दो लाइन समझ में आई? जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं आनी चाहिए। आइए अगला देखते हैं कैसे। अगला एग्जांपल लिखिए, MgO2 प्लस 4HCl। तीसरा पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन का हटना। तीसरा पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट बन रहा है? यहाँ से क्या कंसेप्ट बन रहा है? जल्दी सीखो। तो यहाँ से देखो बनेगा MgCl2, MgCl2। और क्या दिखा आपको? और क्या दिखा? जल बन गया। और आपके पास क्या बचा? आपके पास यहाँ से क्या बचा? आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 2 Cl बचे हैं। तो देखो अब हाइड्रोजन का हटना, यहाँ क्या था? HCl। यहाँ कहीं भी आपको कुछ दिखाई क्या? Cl अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाया? हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाया? यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमारे पास, हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी तक यह पढ़ रहे हैं कि क्लासिकल आइडियाज। क्लासिकल आइडियाज का मतलब जो चिर सम्मित सर्टेन थे, अपन पिछले जमाने से उनको पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होंगे इनमें भी अंतर आएगा। और क्योंकि यहाँ तो 4 परिभाषाएं आ गई, काय के लिए? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। चारों में क्या होगा? बाद में विवाद होगा। तो इसकी एक सर्टेन परिभाषा आएगी, जब अपन नया सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसकी क्या एक सर्टेन परिभाषा आएगी, वो आपको हर स्थिति से निकलने का एक ऐसा रास्ता प्रदान करेगी जो आप आसानी से हर चीज को डिफाइन कर पाएंगे उसके माध्यम से। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। अब आप चौथा पॉइंट आता है विद्युत धनी तत्व। तो पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस Cl2, तो KCl प्लस I2। विद्युत धनी तत्व का निष्कासन। जहां तक चीजें समझ में आ गई, तो यहाँ से क्या निकला? I2 यहाँ से निकला
तो इसके लिए आप ये भी क्या कहलाया, यहाँ से भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती। ठीक है, अब आप यहाँ तक चीजों को दिक्कत जल्दी बताइए, यहाँ तक चीजों का दिक्कत। तो एक पदार्थ में, यहाँ से अपने चारों से क्या सीखा, मेन परिभाषा ये निकली, एक पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, एक पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना अर्थात विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना या विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, मतलब ऑक्सीकरण रिएक्शन कहलाता है। यह तो कौन सा आइडिया था, क्लासिकल आइडिया था। डायरेक्ट सवाल आएगा, निम्न में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कथन सत्य है, ऑक्सीजन का योग, विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग। ये चार ऑप्शन में से आपको चाहे तो दो ऑप्शन दे देगा, चाहे तो दो ऑप्शन दे देगा, चाहे एक दे देगा। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा तो आपको चारों याद होने चाहिए, आपको फिर एग्जांपल समझा दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक वर्ड आएगा, देखो ऑक्सीडेशन से एक वर्ड आएगा ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन से एक वर्ड आएगा ऑक्सीडेंट। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकारक, लेकिन वे टू ट्विस्ट यही है, ऑक्सीकारक का संबंध ऑक्सीडेशन से बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीडेशन का संबंध ऑक्सीडेंट का संबंध ऑक्सीडेशन से बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीडेशन से संबंध किसका आएगा, रिएक्टेंट का। किसका आएगा जल्दी बताइए, रिएक्टेंट का। इसका संबंध है किससे, ऑक्सीडेशन से। मतलब ऑक्सीकारक और अपचायक का संबंध होएगा ऑक्सीकरण से, और अपचयन का संबंध होएगा ऑक्सीकारक से। इस बात को आप अभी ध्यान में रखें और थोड़ा नोटिस करने की कोशिश करें। ठीक है, ऑक्सीकारक कौन से होते हैं, ऑक्सीकारक वो होते हैं जो जिनका, ऑक्सीकारक क्या होंगे, जो O2 या विद्युत ऋणात्मक तत्व, कोई भी विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट होगा जो उपलब्ध करवाएंगे, मतलब जो खुद का उपलब्ध करवाना कैसे होगा, O2 हटेगा तो माइनस जाएगा, तो खुद पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, खुद पे क्या रहेगा, प्लस। जो खुद में से इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ऑक्सीडेंट। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकलवाएगा। और ऑक्सीडेंट का संबंध आपको मैंने किससे बताया है, ऑक्सीडेंट का संबंध ऑक्सीडेशन से नहीं होगा, किससे होगा, रिडक्शन से होगा। किससे होगा, रिडक्शन से होगा। इस बात का ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा ना, उसका संबंध कैसे होगा, उसका संबंध कैसे होगा। आइए इसी सिद्धांत में अपन आगे बढ़ते हैं। क्या ये 4 पॉइंट अपन अब किसके लिए पढ़ेंगे, अपचयन के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, अपचयन के लिए। पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का योग। पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का योग। आप यहीं से पढ़ो इसको, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन मतलब अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन का यहाँ क्या था, योग। अब यहाँ लिखना हटना। ऑक्सीजन का हटना किसका एग्जांपल हो जाएगा, रिडक्शन का। विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना, दो गया हाइड्रोजन का जुड़ना और विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। बस ये हो गया आपका रिडक्शन। पूरे एग्जांपल आप सर्टेन रखना और अच्छी तरह चीजों को समझने की कोशिश करें। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है क्या, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है, रिड्यूस आगे वर्ड आता है, इससे क्या समझते हैं। कोई को होता है ना, रिड्यूस मतलब क्या होना, क्षरण होना। क्षरण मतलब कमी। रिड्यूस हो रहा है, जो भी जो रिड्यूस होगा ना, इसमें कमी आएगी, वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। रिएक्टेंट कौन कहलाएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्या कहलाएगा, वह रिएक्टेंट कहलाएगा। मतलब अपचायक। ठीक है, और ऑक्सीकारक क्या कहलाएगा, जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक। वो कहलाएगा ऑक्सीकारक, और जो निकलवाएगा, जिसमें से निकलेगा, वो कहलाएगा अपचायक। तो ठीक है, अब देखो ये तो हमारे प्राचीन। अब नया पढ़ते हैं, नया कंसेप्ट क्या है इसका। यहाँ पे क्या हो गया, Na+Cl-। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या थे, जीरो में। यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे Cl2 जीरो से क्या में चला गया -1 में, मतलब इसने क्या ले लिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या हो गया, अब देखो विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे Na का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और ये क्या हो गया इसका अपचयन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इसको अलग अलग लिखते हैं, 2Na Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी, यहाँ तक कोई दिक्कत है। और Cl2 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कहलाती है हाफ रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो, अब नई परिभाषा क्या है, ये तो कहलाती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे कहलाई, इसमें से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, वे अर्धअभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, वे अर्धअभिक्रिया इलेक्ट्रॉन जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, वो क्या कहलाती है, वे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस कहलाती है। ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया कहलाती है। और वे अर्धअभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस, माइनस यहाँ पे ग्रहण को बताता है, तो ग्रहण किए जाते हैं, वे कहलाती है रिडक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन मतलब अपचयन अर्धअभिक्रियाएं, अपचयन अर्धअभिक्रियाएं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन का त्यागना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, यहाँ से समझे आप। इलेक्ट्रॉन का त्यागना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना और रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब ग्रहण करना, ठीक है। अभी तक अपने क्या सीखा था, अभी तक अपने दो वर्ड और सीखे थे इससे पहले, कौन कौन से, ऑक्सीडेंट। इसमें आपने क्या सीखा था, ऑक्सीडेंट में मैंने आपको क्या बताया था अभी, ऑक्सीडेंट का संबंध किससे होगा, रिडक्शन से, ठीक है। अब आप चीजों को समझना, मैंने ऐसा क्यों कहा था। और रिडक्शन का मतलब किससे होगा, रिएक्टेंट का, सॉरी किसका, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का संबंध किससे होगा, इस बात को भी आप देखना, रिडक्टेंट का। रिडक्टेंट का संबंध किससे होगा, ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना। रिड्यूस क्या हो रहा है यहाँ पे, बताइए आप। यहाँ से रिड्यूस क्या हुआ, 2Na, Na में से ही तो कुछ निकला है ना, इस बात को आप मेरे को ध्यान में सुन लेना। यहाँ से क्या हो रहा है, Na प्लस 2। तो यहाँ से आपने क्या देखा, Na में से क्या निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो रिडक्टेंट मतलब इस रिडक्टेंट का संबंध किससे हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से। रिड्यूस क्या हो रहा है, Na में से ही तो कुछ निकल रहा है ना, जिसमें से कुछ निकलेगा रिड्यूस उसमें से ही होगा। एक आप 5 किलो की थैली लाया, उसमें आटा निकालते जा रहे हो, आपने 2 कटोरी आटा निकाल लिया, तो काय में से आटा निकाला आपने, थैली में से ही तो आटा निकाला। तो रिडक्टेंट का संबंध किससे हो जाएगा, तो अपचायक का संबंध किससे है, अपचायक का संबंध किससे हो जाएगा, Na से, क्योंकि Na ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। रिडक्टेंट का संबंध किससे हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से। और ऑक्सीडेंट का संबंध किससे हो जाएगा, रिडक्शन से। इस बात को आप ध्यान रखें। तो आपने क्या सीखा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तो कहलाएगा अपचायक। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वह क्या कहलाएगा, वह ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो ऑक्सीकारक का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकारक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और अपचायक का मतलब क्या हो गया, अपचायक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन देने वाला। मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वह तो कहलाया अपचायक, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो क्या कहलाया, ऑक्सीकारक। तो ये हो गई एक रिएक्शन पूरी लिखते हैं और हर चीज को आपको समझाते हैं लास्ट। तो देखो देश क्या कहलाया, जल्दी बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 था, यहाँ प्लस में चला गया, यहाँ 0 था, यहाँ माइनस में चला गया। तो जब यहाँ माइनस में गया तो आपने क्या देखा, यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अर्धअभिक्रिया लिखें इसके फटाफट, 2Na टेंस टू Na से लेके चलो Na प्लस एंड Cl2 टेंस टू 2Cl माइनस, टेंस टू Cl2 माइनस। तो ये क्या हो जाएगी, ये इनकी हो जाएगी हाफ ऑर्डर रिएक्शन।
ये वाली तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन को। ये वाली किसको प्रेजेंट करेगी, रिडक्शन, हाफ रिएक्शन को। और इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये दोनों प्लस होके क्या बनाएगी, ये दोनों प्लस होके बनाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों प्लस होके बनाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा, Na इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या कहलाया, ये रिएक्टेंट कहलाया। और Cl2 यहाँ पे क्या कहलाएगा, Cl2 यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेंट कहलाएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।